अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के प्लान्स निकल कर सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले ही हमें हफ्ते दिखाई देने वाले थे, लेकिन सारे प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं अलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के। पीडब्ल्यू इंसाइडर की अपडेट है, सब कुछ आपको बताता हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहले 13 जनवरी का रॉ का एडिशन था, वहाँ पर अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न प्लान था एंड वो वाइट 6 को आकर ज्वाइन करती एंड वाइट 6 के साथ उनकी स्टोरी कंटिन्यू होती। लेकिन बाद में जाकर जो है अलेक्सा ब्लिस रेडी भी हो गई थी रिटर्न के लिए, लेकिन चीज़ें सही से बैठी नहीं एंड इसके बाद इस रिटर्न को कैंसिल कर दिया गया। एंड कुछ बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही थी, नेगोशिएशंस चल रहे थे, जिसके कारण बताया जा रहा है कि ये चीज़ हमें नहीं दिखाई दी कि जो है रिटर्न अलेक्सा ब्लिस ने नहीं करा मंडे नाइट रॉ में। एंड ये रीज़न है कि इसके बाद उनके रिटर्न के प्लान्स बने नहीं। एंड फिर जाकर अभी रेसलमेनिया से पहले रॉयल रंबल की बातें आ रही थी कि रॉयल रंबल में अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हो सकता है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल के लिए भी अलेक्सा ब्लिस के लिए कोई भी प्लान्स नहीं है। मतलब रॉयल रंबल में भी वो नहीं आने वाली, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है अब कि हमें अलेक्सा ब्लिस नहीं रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे रॉयल रंबल में। एंड सारे प्लान्स स्क्रैप हो चुके हैं। अब मैं एक तरीके से इसे काफ़ी कमाल की चीज़ कहूँगा कि ये सारे प्लान्स कैंसिल हो गए। क्यों? क्योंकि पहले से वाइट 6 के साथ कोई भी ढंग की चीज़ नहीं चल रही है। WWE को ही नहीं पता है कि वाइट 6 का यूज़ कैसे करें, उनको किस स्टोरी में डालें। एंड अलेक्सा ब्लिस यहाँ पर आती तो ना तो उनको ढंग की स्टोरी मिलती, ना ही ढंग का उनको जो स्क्रीन टाइम मिलता। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी सही चीज़ें हैं। एंड WWE को वाइट 6 के बारे में अभी पता ही नहीं है क्या चीज़ें करनी चाहिए। एंड इसके लिए मैं कहूँगा कि ज़रूर WWE को अलेक्सा ब्लिस को नहीं ही लाना चाहिए इस वाली स्टोरी में। फालतू में आके सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी एंड उनका रिटर्न एक बहुत ख़राब भी हो सकता है। मुझे लगता है गॉडेस वाला कैरेक्टर उनका वापस लाना चाहिए। आप ट्विटर पर देखोगे तो अलेक्सा ब्लिस ट्रेंड कर रही है, लोग भी डिमांड कर रहे हैं कि अलेक्सा ब्लिस का रिटर्न करवाओ, लेकिन एज अ गॉडेस अलेक्सा ब्लिस का कैरेक्टर, या फिर आप कोई एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, एक हील सुपरस्टार की तरह, एक फेस सुपरस्टार की तरह। लेकिन आपको वाइट 6 में क्यों डालना है, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। एंड वेल इसके ऊपर आपकी ओपिनियन आप ज़रूर बताना। लेकिन अब देखते हैं, रंबल में अब चांसेस बहुत कम हो चुके हैं अलेक्सा ब्लिस के। लेट्स सी क्या चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन कुछ अलेक्सा ब्लिस के ओरिजिनल प्लान्स थे जो कि अब WWE ने कैंसिल कर दिए हैं। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? आपके क्या हिसाब से ये चीज़ें सही थी या फिर गलत है? इसके ऊपर आप आपकी ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। लेकिन खैर बात करते हैं रेसलमेनिया की, तो रेसलमेनिया में तो भाई बहुत लूट चल रही है, क्योंकि इसकी जो लोएस्ट टिकट प्राइस है वो भी 60,000 रुपये की है। जी हाँ, जो लोएस्ट इसकी टिकट प्राइस है वो मिनिमम 60,000 रुपये की है। मतलब सबसे सस्ती से सस्ती टिकट भी आपको 60,000 रुपये की पड़ेगी। तो WWE बहुत अंधा पैसा चाहती है टिकट बेचकर, तो ये इसका एग्जाम्पल है। एंड लोग लिटरली खरीदते भी है, क्योंकि हर बार रेसलमेनिया सोल्ड आउट होती है। तो ये कुछ रेसलमेनिया के बारे में चीज़ें हैं। वैसे अगर इंडिया में ऐसी चीज़ होती तो भाई कोई भी बंदा 60,000 के टिकट कोई भी नहीं खरीदता। लेकिन वेल ये अमेरिका है, USA, बाहर के लोग बहुत ज़्यादा पागल है WWE के लिए। एंड ये कुछ इसका एग्जाम्पल है। बाकी शार्लेट फ्लेयर भी आए दिन अपना रिटर्न टीज कर रही है। अभी भी वो जो है कल को पोस्ट करती है, स्टोरी लगाती है वैसे। एंड यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर अपनी ट्रेनिंग कर रही, वर्कआउट कर रही है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या पहनी है रेसलमेनिया की, दैट उन्होंने वैसे रेसलमेनिया 38 की कैप है वो, लेकिन अब डेफिनेटली रॉयल रंबल में तो रिटर्न वो करेगी। इसके बाद वो फॉर श्योर रेसलमेनिया में जाएगी। तो कुछ इस तरीके से शार्लेट फ्लेयर अपना रिटर्न टीज कर रही है। बस कुछ ही टाइम बाद वो आएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी बात करते हैं चीज़ की, जो कि है इस बार अपनी ब्रेड ब्रेकर एंड एडम कोल के बारे में। एंड वीडियो में बहुत ही मैं कहूँगा कि सारी जो है बुरी ही अपडेट्स से सैड न्यूज़ेस है। क्योंकि क्या हो रहा है कि एडम कोल के साथ उनके ब्रेकअप की जो है बहुत बातें आ रही हैं। अभी कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ट्विटर पर भी ये पोस्ट करा एंड उसको व्यूज़ वगैरह भी काफ़ी मिले। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा कि उन्होंने आज तक कभी भी किसी को चीट नहीं करा है लाइफ के अंदर। एंड अभी से कुछ टाइम पहले से जो एडम कोल एंड ब्रेड ब्रेकर है उनके ब्रेकअप की न्यूज़ से सामने आ रही थी।
एंड वेल इसके बाद से अब जो है जैसा अभी ट्वीट करा है यहाँ पर ब्रिट ब्रेकर ने, लगता है कि अब इनके बीच रियली में जो है ब्रेकअप हो चुका है। रियली में इनके साथ चीज़ें सही नहीं चल रही है, लेकिन वो कहती है कि एज अ परफॉर्मर आपको जो है बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में चीज़ें अलग होती है एंड ये कुछ कहती है। एंड अब लग रहा है कि वो भी जो है ब्रेकअप कर चुका है एंड एडम कोल एंड उनका ब्रेकअप हो चुका है। देखकर ऐसी बातें पता चल रही है एंड अभी मुझे लगता है कि मे बी इतना जल्दी हम जैसा सोच रहे हैं कि वो WWE में आएगी, तो लगता है कि अब थोड़ा सा टाइम उनको लग सकता है। मे बी रेसलमेनिया की बात वगैरह वो आ सकती है, लेकिन ये कुछ उनके बारे में चीज़ें हैं। बाकी देखते हैं एडम कोल की तरफ से कोई अपडेट वगैरह आती है इसके ऊपर तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन खैर बात करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि अगेन है ब्रेकअप के बारे में, जो कि है पेज के बारे में, सरे के बारे में। तो यहाँ पेज का भी ब्रेकअप हो चुका है। वैसे तो उनके जो बॉयफ्रेंड थे अपने जॉन सीना के बाद, तो उनके साथ उनके रिलेशन थे एंड उनको जो है बहुत अच्छे उनके रिलेशन थे। लगभग जो है बताया जा रहा है कि 2018 से वो जो है एक साथ थे। एग्जैक्ट ईयर मुझे पता नहीं, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है जो सारे है उन्होंने उनके बर्थडे के दिन भी अपने बॉयफ्रेंड को विश नहीं करा था, जिनका नाम रॉनी करके है। तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे बढ़ने लगी कि जो है वो एक दूसरे की वो ऐसे म्यूज़िक में कुछ अपना करियर करते, तो वहाँ पे भी सारिया नहीं थी। तो कुछ ऐसी इनके बीच भी अनबन चल रही थी एंड लोगों को लग रहा है कि इनका भी ब्रेकअप हो चुका है। वेल इसके ऊपर ज़्यादा कोई कंफर्म तो चीज़ें नहीं है, लेकिन ये भी कुछ बातें हैं। अब खैर ये कुछ अपडेट्स थी इस वाली वीडियो में एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतने से थी। खैर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की।